हेलो फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के कुछ सवाल किए हुए थे और आज के लेक्चर में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। px की वैल्यू दी हुई है x-2 होल स्क्वायर एंड -x+2 होल स्क्वायर। ये एक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं। क्या निकालने हैं? जीरो। इसके जीरो होंगे क्या? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये px की px को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x-2 एंड प्लस x+2 नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? x-2 माइनस x एंड -2। ओके, तो यहाँ से इससे x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 2x। ओके, एंड यहाँ पे कितना बचेगा? ये इनटू बचेगा -4। यहाँ पे कितना बचेगा? -4, 2 ये हो जाएगा -4। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 8x। ओके, 8x माइनस का आएगा। अब यहाँ से ये देखना है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, कुछ भी अगर डिवाइड करता है, तो अगर कोई भी इसके जीरो होंगे, अगर जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल करते हैं। तो इसको अगर जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस b है। b जैसे जनरली होता क्या है कि c होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? b है और एक पॉलिनोमियल है ये। इसको अगर हम लोग इसको px से रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी रेशियो हैं, सॉरी जो जीरोज हैं, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल दिया है, जीरोज ऑफ px आर इन रेशियो किस रेशियो में है? m/n में। इसके जो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोज m/n के रेशियो में है। ओके, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है m/n एंड प्लस n/m, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर रेशियोज दिए हुए हैं, तो यहाँ इस रेशियो में जीरोज दिए हुए हैं, तो सपोज दैट यहाँ से पहला जीरोज कितना हो जाएगा? m-अल्फा हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा? n-अल्फा हो जाएगा। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, तो इसको साइड में कर देते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखेंगे और यहाँ से अगर पहला जीरोज हमारा ये है, तो इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है कि दोनों जीरोज का सम -b/a होता है इसके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से लिखेंगे m-अल्फा प्लस n-अल्फा इक्वल टू -b/a। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फ़ा इक्वल टू -b/a और इसके नीचे ये आ जाएगा m+n। ओके, एक तो ये कंडीशन आ गई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं दोनों की, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? m-अल्फा इंटू n-अल्फा इक्वल टू b/a, यानी c/a जनरली होता है, तो ये क्या होगा? b/a हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? b/a और ये क्या हो जाएगा? इंटू में mn हो जाएगा।
ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है, यहाँ पे अल्फा दिया है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू इसको अगर नीचे रख दें, इसको इस तरीके से रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना बी, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इतना, और ये भी आएगा नीचे, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 1/m प्लस n होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू b/a और इनटू में ये mn हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये वैल्यू को किस तरीके से हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से इसकी पावर को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, तो अगर रिड्यूस करेंगे तो ये यहाँ से स्क्वायर से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे m प्लस n का होल स्क्वायर है, m प्लस n के होल स्क्वायर को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो उसका जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है उसके अकॉर्डिंग कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे इसके स्क्वायर का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या करें, ये b अपान a इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा, ये a अपान b हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लास्ट लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही, पहले इसको देख लेते हैं, अभी लिख सकते हैं इसके आगे। तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा mn अपान m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a अपान b। ओके, इसके आगे नेक्स्ट लाइन कितना होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं mn अपान, ये होगा कितना m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a अपान b एज इट इज रहेगा। इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा कितना 1/m स्क्वायर अपान mn प्लस, इसको 2 को पहले रख देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2mn होगा। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2mn अपान mn n प्लस n स्क्वायर अपान कितना, ये हो जाएगा mn इज इक्वल टू a अपान b। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा और n से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपान में कितना आ जाएगा m अपान n प्लस 2 n प्लस कितना हो जाएगा n अपान m हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू a अपान b। अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो भी है वैल्यू को क्या करना है, बस पलट देना है, इसको इससे और इसको इससे। तो ये क्या हो जाएगा m अपान n प्लस 2 n प्लस n अपान m इज इक्वल टू b अपान ए। ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ किया नहीं गया है, बस उसको क्या किया गया है, अंश को हर में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं रूट m बाई n का होल स्क्वायर। ओके, ये 2 एज इट इज रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं n अपान m होल स्क्वायर इज इक्वल टू b अपान e। ओके, ये हो गया। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग लिखेंगे, ये क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं m बाई n एंड रूट n बाई m इसका होल स्क्वायर है इज इक्वल टू b अपान ए। ओके, अब यहाँ से जब होल स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रूट a आ जाएगा। हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन है इफ एक्स क्यूब एंड प्लस 8x स्क्वायर एंड के एक्स, ओके, एंड प्लस 18 इस कंप्लीटली, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x एंड प्लस 9 इज इक्वल टू, यानी इससे क्या है, कंप्लीटली डिवाइड है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ध्यान सुनिएगा, ये एक पॉलिनोमियल है, इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो डिवाइड होने का मतलब ये है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर ये इससे कंप्लीटली डिवाइड है तो यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या है, 0 आएगा। तो करना कुछ नहीं, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x एंड प्लस 9 से, इसको, तो ये कितना है, एक्स क्यूब 8x स्क्वायर एंड kx एंड प्लस 18, ओके। डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले ये कितने टाइम्स जाएगा, ये x टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब एंड प्लस 6x स्क्वायर एंड प्लस 9x, ओके, ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2x बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये बचेगा k माइनस 9 प्लस में, और ये होगा x, ओके, एंड प्लस 18 आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ से हम लोग क्या करें कि अब कितने टाइम्स जाएगा ये, अब ये 2 टाइम्स जाएगा प्लस 2, ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड 2 छाका 12x एंड 2 नहीं 18, ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इस पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, k माइनस 9 एंड माइनस का 12, ओके, एंड ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0, ओके। ये जो रिमाइंडर बचेगा ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या करेंगे, ये हो जाएगा 12 9 21 और k की वैल्यू आ जाएगी 21। यहाँ से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पॉलिनोमियल है ये और एक पॉलिनोमियल ये है ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज नो रिमाइंडर। या इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो लास्ट वाला जो स्टेप है उसमें जब घटाने के बाद ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला जब पोर्शन बचेगा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 0 कर देंगे, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि 2 पॉलिनोमियल यहाँ पे दिए हुए हैं। एक पॉलिनोमियल ये है 2x क्यूब एंड प्लस kx स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड माइनस 9, ओके, सॉरी 5 है यहाँ पे। एक ये पॉलिनोमियल है एंड एक अनदर पॉलिनोमियल है x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 2k, ओके। एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है। इसका जो रिमाइंडर आएगा r1, ओके, और इसका जो रिमाइंडर आएगा r2, दोनों क्या है, सेम रिमाइंडर आएंगे, दोनों के सेम रिमाइंडर आएंगे। अगर यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है, ये रिमाइंडर ये क्या है, इसका रिमाइंडर ये है दोनों के, लेकिन रिमाइंडर कब आएगा, जब ये भी डिवाइड किया जाता है x माइनस 3 से, ओके, और ये भी जब डिवाइड किया जाता है x माइनस 3 से। दोनों पॉलिनोमियल को जब हम लोग एक किसी कॉमन पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो दोनों के रिमाइंडर सेम आ रहा है, दैट मीन्स r1 इज इक्वल टू r2।
तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल किसी भी अगर कोई पॉलिनोमियल px है और वो किसी अनदर पॉलिनोमियल दैट मीन्स x माइनस ए, किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है सच दैट x माइनस ए, इससे अगर डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो pa होगा। अगर इस px को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, pa होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ का जो अगर ये px है, ओके, इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ये px है और ये क्या है, ये gx है, ओके। तो p यहाँ से क्या है, a की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो कहने मतलब ये है r1 क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा p3 एंड r2 क्या हो जाएगा, g3। बस इन्हीं की वैल्यू को निकाल लेना है, यहाँ से k की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो 3 तरह का 9 त्रुक 27 और 27 गुना हो जाएगा 54, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 54। यहाँ पे रखी जाएगी 3 तरह का 9 यानी 9k आ जाएगा। यहाँ पे रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 3 जा 9 हो जाएगा -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट किया जाएगा k की वैल्यू को तो यहाँ से आ जाएगा 3 तरह का 9 त्रुक 27 ही केवल रहेगा, यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 2 जा 6k हो जाएगा। बस कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 4 बचेगा, ओके। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 9 में 6 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा। तो हमें कैलकुलेट करने में यहाँ से 54 4 58 हो जाएगा, ओके, एंड प्लस 9 के इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, और 27 और 3 30 हो जाएगा एंड प्लस 6 के। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 58 में 30 को घटाएंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे 2 22, ओके। और इसमें घटाएंगे तो कहने का मतलब यह है माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस का 22, ये इधर आएगा तो यहाँ बचेगा 3k, ओके। तो इस k की वैल्यू को k की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, थोड़ा सा फिर से एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि k की वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस प्लस की गलती है। मेन मिस्टेक यहाँ पे ये आ रही थी, यहाँ पे 2k है इसलिए यहाँ पे 2k होगा, ओके। तो इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 गुना 54 एंड प्लस 3 तरह का 9k एंड प्लस कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 -5, इस पे रखेंगे तो ये 27 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको बार बार हम लोग गलत कर रहे थे, ये हो जाएगा 2k, ओके। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 27 में 54 घटाएंगे तो 27 बचेगा, ओके। अब यहाँ से 9 ये 4 बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा 3, तो यहाँ से 4 और यहाँ से कितना बचेगा 3, ओके। तो इसमें अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, या ऐसे इसको कर सकते हैं सिंपली, ये 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा। अब इस 9 में 2 को अगर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9k में, तो यहाँ बचेगा, ये हो जाएगा, उधर ले जाएंगे उसको तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का आ जाएगा कितना, माइनस का 7 हो जाएगा, 7k, ओके। तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि k की जो वैल्यू आएगी तो यहाँ से 28 हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 7k हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है k की वैल्यू माइनस की 4 आ जाएगी। तो बस कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है और कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोज एक पॉलिनोमियल है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ, पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस 4 माइनस का 2x स्क्वायर, सॉरी 2x क्यूब एंड 7x स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 12। ओके, ये दिया हुआ है। इसके अगर दो पॉलिनोमियल दिए हैं, इफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ px क्या दिए हुए हैं, -1, 2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, अगर इसके दो पॉलिनोमियल दिए हैं और ये कैसा है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक जो फैक्टर होगा उसका x प्लस 1 हो जाएगा एंड नेक्स्ट कितना होगा, x माइनस 2 होगा। अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x, यहाँ से बचेगा माइनस का x एंड माइनस का 2, ये बचेगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर यहाँ पे तो जीरो बचना ही बचना है। तो कहने का मतलब ये है कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, किसको, x4 को माइनस का 2x क्यूब एंड माइनस का 7x स्क्वायर एंड प्लस 8x एंड प्लस 12। ध्यान से देखिएगा इसको, तो यहाँ से कितने बार जाएगा, सबसे पहले तो x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से जो मिलेगा, ये जो कोशिएंट मिलेगा उसी को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से कितने टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड माइनस का ये x क्यूब एंड माइनस का 2x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का x क्यूब आएगा, और यहाँ से प्लस का 2 है, माइनस का 7, तो माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से 8x को उतार लेंगे। ओके, अब कितने टाइम्स जाएगा, माइनस तो जाना ही जाना है, 1 टाइम्स जाएगा, यानी कि x आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का x क्यूब एंड माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 5 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 8 में 2 घटाएंगे, प्लस का 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ से लास्ट में 12 को उतार लेंगे। अब कितने बार जाएगा, माइनस टाइम्स जाएगा, माइनस 6 टाइम्स जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस 12। दैट्स ऑल। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलने वाला है ये। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं और आया ये क्या है, ये आया है x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6। इसके अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस का 3x एंड प्लस का 2x और ये माइनस का 6। इसके फैक्टराइज कर लेंगे, तो फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड प्लस 2 कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 3। तो कहने मतलब ये है कि x माइनस 3 एंड x प्लस 2, तो यहाँ से 3 कामा माइनस 2 इसके फैक्टर आ जाएंगे। ओके, 3 कामा माइनस 2। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इसके फैक्टर्स जो रिमेनिंग जीरोज होंगे, तो रिमेनिंग जीरोज कौन कौन से होंगे, 3 कामा माइनस 2। एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक पॉलिनोमियल है, ओके, ये पॉलिनोमियल है कि x4 एंड प्लस माइनस है माइनस 6x क्यूब एंड प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x एंड प्लस 10। इसको हम डिवाइड करते हैं किसी एन अदर पॉलिनोमियल से। ओके, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किसी एन अदर पॉलिनोमियल से। वो जो एन अदर पॉलिनोमियल है
ओके, जो एन अदर पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ओके, इससे डिवाइड किया जाता है एंड जो निकल करके आता है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर कितना आता है, वो रिमाइंडर आता है x प्लस ए। और हमें फाइंड आउट, तो पहले तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। यहां पे ये रिमाइंडर आता है और इससे इसको डिवाइड किया जाता है। अब यहां पे क्या करेंगे कि अगर इसको हम लोग इससे डिवाइड करें, सबसे पहले तो दोनों थ्योरम को हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान में देखेंगे और एक फैक्टर थ्योरम को भी ध्यान में देखेंगे। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, अगर इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो x प्लस a आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर टाइम्स इस तरीके से आएगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x4 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे x4 होगा। ओके, x4 होगा माइनस 2x क्यूब होगा प्लस के एक्स स्क्वायर होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x क्यूब आएगा। इसमें क्या है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसको रिमेनिंग चीज़ों को उतार लेंगे। फिर इसके बाद क्या है 4x टाइम्स जाएगा यहाँ, तब 4x क्यूब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब कैंसिल आउट करने के बाद इसमें इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ओके, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25x है, ये 4 है, तो इसमें हो जाएगा माइनस कॉमन कर लेंगे, 25 माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 25 माइनस 4 के x हो जाएगा प्लस 10 एज इट इज उतार लेंगे। फिर से कितने बार जाएगा 8 माइनस के, क्योंकि हमको इसको काटना है तो यहाँ पे क्या है प्लस टाइम्स जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें क्या है 25 में 16 को घटाएंगे तो माइनस का 9 प्लस 2 के x इतना इतना आ जाएगा। अब ये क्या है, ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर है, इन दोनों रिमाइंडरों को इक्वल करेंगे। जब इक्वल करेंगे और इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल में अगर लाएंगे, उस ऊपर वाली सारी चीज़ों को हम साफ कर देते हैं, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9 एंड प्लस 2k और ये x। ओके, माइनस बाहर है और प्लस का ये 10 माइनस का 8k। ओके, एंड ये x सॉरी कांस्टेंट है एंड प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये x का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, ये यहाँ पे इतना लिखा है, तो यहाँ पे इसको हम ये लिख देंगे कि माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9 अंदर है, सॉरी ये माइनस का 9 यहाँ पे है। यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये प्लस का है, ये यहाँ पे है, तो माइनस का 9 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस 2k इज इक्वल टू 1, तो ये 9 1 10 हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 10, यहाँ से k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, ये इसको आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर सॉरी 3x क्यूब है एंड प्लस ax स्क्वायर एंड 3x एंड प्लस 5, इसको ये एक पॉलिनोमियल ये है। दूसरा पॉलिनोमियल
4x³ एंड प्लस x² माइनस को 2x प्लस का ये दो पॉलिनोमियल हैं। ओके, ये पॉलिनोमियल जब किसी एक कॉमन पॉलिनोमियल से डिवाइड किए जाते हैं, x-2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे जब डिवाइड किए जाते हैं तो यहाँ से जो रिमाइंडर बनता है निकलता है, यहाँ से जो रिमाइंडर निकलता है, इनमें से एक रिलेशनशिप दी हुई है कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 9। ओके, ये कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दो गिवन पॉलिनोमियल हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड किया जाता है तो एक R1 मिलेगा, एक R2 मिलेगा, और दोनों में रिलेशनशिप कह रहा है कि R1 माइनस R2 की वैल्यू 9 आ रही है, R1 माइनस R2 की। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल अगर Px है और ये पॉलिनोमियल अगर Gx है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा P3 माइनस G3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से P3 की वैल्यू निकाल लेंगे और G3 की वैल्यू निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है x³ एंड प्लस ax² एंड प्लस bx एंड प्लस 6। इसको ये क्या है, हैज ए फैक्टर फैक्टर क्या है, x-2। ओके, हैज ए फैक्टर x-2। एंड ये कह रहा है एंड रिमाइंडर भी बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है इफ डिवाइडेड बाय x-3। ओके, x-3 ध्यान से देखिएगा। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, जब इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड का मतलब है, कहने मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर x-2 है, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है जिसका एक फैक्टर x-2 है। एंड जब इसको x-3 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या है। तो सबसे पहले अगर ये फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ओके, और उसका कोई फैक्टर x-a है तो क्या होगा कि pa की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 है तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि P2 इज इक्वल टू 0 एंड जो 0 होगा वो किसके बराबर होगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना होगा, P2 की वैल्यू 0 आएगी तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा 4a हो जाएगा एंड प्लस 2b हो जाएगा एंड प्लस 6, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 8 6 14 हो जाएगा। कहने मतलब ये है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 14। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 7। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इससे जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इधर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, x-3 से डिवाइड कर रहे हैं इसी पॉलिनोमियल को, तो x-3 डिवाइडेड बाय, यानी कि डिवाइडेड x³ प्लस ax² एंड bx एंड प्लस 6। ओके, कितने टाइम्स हो जाएगा, सबसे पहले तो x² टाइम्स हो जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ से ये x³ माइनस का 3x², ये माइनस ये प्लस, तो कितना हो जाएगा a प्लस 3, ये होगा x² एंड प्लस का
बी एक्स प्लस का 6 लिख देंगे। तो कितने टाइम्स जाएगा, प्लस ए प्लस 3 जितना है उतना तो हम लिखेंगे ही ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x टाइम्स जाएगा, x टाइम्स नहीं जाएगा, हाँ x टाइम्स ही जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, a प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ से। तो 3 और ये हो जाएगा कितना, a प्लस 3x, ओके। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो 3a प्लस 3 एंड प्लस b और ये x, ठीक। अब कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पे x है तो पूरा पूरा यहाँ पे हम यानी कि यही वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस का 3a प्लस 3 और ये प्लस का b, ओके। तो अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, इसको अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो सब्ट्रैक्ट तो होना ही होना है। तो जो x की वैल्यू, कहने का मतलब ये पूरी पूरी x बस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू, और ये लास्ट में जो 6 बच कर के आ रहा था, ओके, जो यहाँ से 6 बच के आ रहा था, तो कहने का मतलब ये है कि 6 होगा, ओके, माइनस होगा, और माइनस के बाद यहाँ पे जब ये वैल्यू आएगी माइनस की रखी जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। और इसकी जो वैल्यू आएगी तो कितनी हो जाएगी, कहने का मतलब ये है 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और a प्लस 3 एंड प्लस 3b हो जाएगी, ओके। ये ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाए, अब इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। कहने मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, तो इसको 3 के इक्वल कर देंगे, ओके। तो यहाँ से ये इसमें घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ से ये 9a एन नत्तर को 27 और ये हो जाएगा प्लस का 3b इज इक्वल टू माइनस का 3, ओके। तो यहाँ से 3 से अगर काटना चाहें, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 9 27 और ये 3 कट जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि ये आएगा 3a एन प्लस का 9 एन प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 1। ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का। अब एक इक्वेशन ये दी हुई है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, घटाएंगे तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा कितना माइनस का a, ये माइनस का 10, ये तो बचे कितना 3 बचेगा। तो कहने मतलब a की वैल्यू माइनस की 3 आएगी, ओके। और b की वैल्यू को भी इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट दैट मीन्स यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना लिखा हुआ है कि 2a, अगर हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 3 6 एंड प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 7, ये इधर आ जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 1 आ जाएगी, यानी माइनस का 1। एंड कहने मतलब प्रोसेस बिल्कुल वही है, बस थोड़ा सा क्या है कैलकुलेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। if x plus 2 is a factor of kx square minus root 2x एन प्लस 1, ओके, ये दिया है। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, ये कोई पॉलिनोमियल है और इसका क्या है x प्लस 2 एक फैक्टर है, तो x प्लस 2 फैक्टर है तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू पे ये 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इज इक्वल टू माइनस 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4k एंड माइनस का 2 रूट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 रूट 2 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 2√2 -1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√2 -1/4, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि है सब कुछ वैसे ही। क्वेश्चन ये है कि इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर, ओके, इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है? 4x² -mx -na। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहने मतलब अगर ये px है देन दिस फैक्टर के लिए pa इज इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू ये होगा कितना? 4a² -ma -na। तो यहाँ से 4a² इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, a कॉमन हो जाएगा, m + n, दैट मीन्स a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे m + n/4, ओके, ये आ जाएगा। एक इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसे आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि इफ ABC और नॉन जीरो, इफ ABC ये क्या है? नॉन जीरो है, एंड a + b + c इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² / bc एंड b² / ca एंड c² / ab। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबके नीचे हम क्या करेंगे? ABC कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a³ (abc) + b³ (abc) एंड + c³ (abc)। ये इसलिए किया हुआ है ताकि डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। अब ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? a³ b³ c³ (abc)। और एक फार्मूला होता है, वी नो दैट a³ + b³ + c³, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3abc होती है ये। तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 3abc, और ये हो जाएगा 3abc, abc से abc कैंसिल, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और जो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्या? क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ ABC, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ ABC AB, ओके, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ AB आर 0 of qx is equal to x³ 2x² and plus a, also 0 of px is equal to x5
माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 3x प्लस b। which zero of px are not zero of qx। मैं इसको समझा देता हूं। कहने मतलब ये है कि एक पॉलिनोमियल ये है, एक qx दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल दिया है px। कहने का मतलब ये है कि px के यानी सबसे पहले हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, a, b। फाइंड आउट क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। ओके, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन ये दी हुई है कि q के जितने भी जीरोज होंगे, q के जितने भी जीरोज होंगे वो px के जीरो होंगे ही होंगे। ओके, q के जितने भी जीरोज हैं px इसके जीरो इसके होंगे ही होंगे, लेकिन जो q के जो जीरो हैं सॉरी जो p के जीरो हैं वो सारे q के जीरो नहीं है ऑफ व्हिच यानी जीरोज ऑफ px आर नॉट द जीरोज ऑफ qx सभी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस तो हमारा यही है कि हम लोग डिवाइड करेंगे qx से। तो यहाँ पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस a डिवाइड करेंगे x5 माइनस का x4 माइनस का 4x क्यूब एंड प्लस का 3x स्क्वायर एंड 3x एंड प्लस b। ओके, डिवाइड करने के बाद हम लोग वैल्यूज को ऊपर लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से, कितने बार जाएगा इधर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कहने का मतलब ऑब्वियसली है कि x स्क्वायर टाइम्स जाएगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x5 एंड माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2x 4 एंड प्लस का ax स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना है, माइनस 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 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3x4 माइनस का एंड माइनस का 4x क्यूब एंड प्लस का बचेगा कितना 3 माइनस a, इसमें घटेगा तो ये होगा 3 माइनस a x स्क्वायर। ओके, एंड प्लस 3x उतार लेंगे। अब कितने टाइम्स जाएगा, माइनस है तो ऑब्वियसली माइनस आएगा ही आएगा। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स। ओके, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स के साथ साथ 3x टाइम्स जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस का 3x 4 एंड कितना हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x क्यूब एंड प्लस ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3ax। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2x क्यूब। ओके, और यहाँ से बचेगा, इसको रख देंगे तो प्लस का ये होगा 3 माइनस a x स्क्वायर, इन दोनों को साथ में रखेंगे तो कितना बचेगा 3a, 3 कामन कर लेंगे, 3 बाहर कामन तो कितना बचेगा a प्लस 1x और लास्ट में ये इस b को उतार लेंगे। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, प्लस का 2 है तो कितने टाइम्स जाएगा, प्लस 2 टाइम्स जाएगा। ओके, कितने टाइम्स जाएगा, प्लस 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 2x क्यूब और ये कितना हो जाएगा 3 2 दूनी 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड प्लस का 2a, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी आ सकता है नीचे। ओके, तो यहाँ से ये कितना होगा, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस का ये प्लस का 3 है, ये 4 है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का a और माइनस का 1, ये बचेगा x स्क्वायर और ये कितना बचेगा यहाँ से, प्लस का 3 और a प्लस 1 x और ये दोनों कांस्टेंट जुड़ेंगे तो b माइनस
2a। ओके, ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे कहने मतलब ये कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट था, ओके, तो कहने मतलब ये है कि एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इस px को इससे अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 आ जाएगी। जब 0 आएगी तो कहने मतलब ये है कि अगर इसको 0 इक्वल करेंगे तो ये और ये, तो यहाँ से a माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1। एक तो ये हो गया, और अब इसके बाद ये कह रहा है कि इसको 0 करेंगे तो b माइनस 2, एक तो ये हो जाएगा ये 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू -2 आ जाएगी। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा ये प्रूफ करना है, ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे जो दो रूट्स हैं, ऐसे कौन कौन से जो दो रूट्स हैं वो p के तो हैं लेकिन q के नहीं हैं। तो यहाँ से जो कोशिएंट आया है, कोशिएंट जो आया है भाग करने पर, कहने मतलब इसको हम लोग इस तरीके से इसको देख ही लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दिखाना था कि उस चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, 2 से हमने भाग किया, किसी संख्या को 18 से भाग किया, ध्यान दीजिएगा, हमने 18 से भाग किया, भाग करने के बाद इसके जो और दूसरी नंबर ले लेते हैं, हम 6 से ले लेते हैं। ओके, 6 हमने एक नंबर ली और हमने क्या किया, 30 से डिवाइड किया, तो 36 से डिवाइड हो रहा। जो एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का सार क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहता है, यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर एक px पॉलिनोमियल है और एक qx पॉलिनोमियल है और qx क्या करता है, px को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, और जो qx के जो रूट्स हैं, जो 0 हैं, वो px के होंगे ही होंगे, लेकिन जो px के सारे रूट्स हैं वो qx के नहीं होंगे। तो अगर ये यहाँ पे px है और ये qx है, तो अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं, 6 पंचे 30 हुआ। ओके, ये हुआ, तो यहाँ पे ये 5 क्या है, 5 30 का 0 है, 30 का फैक्टर है, ऑब्वियसली 30 का है, लेकिन 5 6 का नहीं है, ये यहाँ पे दिखा रहा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे कौन से रूट्स, ऐसे कौन से जीरोज हैं जो इस qx के नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये 5 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ से किसको तोड़ेंगे, जो कोशिएंट आया है, ये क्या आया है, x स्क्वायर, ये इस तरीके से आया है, ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस का, इसको ऐसे रख दें, माइनस का x एंड माइनस का 2x एंड प्लस 2, तो यहाँ से x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 1 नहीं, इसको सही से पहले लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x एंड प्लस 2, तो यहाँ से क्या करना है, हमें x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन किया तो x माइनस 2, तो x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो ये कहने मतलब ये है, यहाँ पे x माइनस 1 और 2 ऐसे जीरोज हैं जो p के हैं लेकिन q के नहीं, यही इसका आंसर था। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस का 3 px स्क्वायर एंड प्लस qx माइनस r, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इसके जीरोज, यानी अगर इसके जीरोज आर इन AP, अगर AP में इसके जीरोज हैं तो क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ओके, और
क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का क्यू, सॉरी क्यू होगा, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आर, ये आर और इन दोनों में अगर अल्फा बीटा गामा ये हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ये क्या है, ये एपी की यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स समांतर श्रेणी की ये कंडीशन है। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो गामा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 3। ओके ओके, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 बीटा हो गया, 3 बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से कहने मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, ये 1 आ गई। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बीटा कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, अल्फा प्लस गामा, ओके, एंड प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू आ रही है 2 बीटा, तो कहने मतलब यहाँ से ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से गामा अल्फा की वैल्यू को क्या करेंगे, गामा अल्फा की वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू जो आ रही थी प्लस गामा अल्फा हो गई। ओके, ये यहाँ से इसको नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 2 बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, तो 2 बीटा की वैल्यू यानी कि 2 आ जाएगी। ओके, एंड प्लस, तो यहाँ से गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q माइनस 2 हो जाएगी। ओके, ये अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो बीटा की वैल्यू 1 और इनटू में गामा अल्फा इज इक्वल टू आर। ओके, अब गामा अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, Q माइनस 2, तो यहाँ से रखेंगे Q माइनस 2। ओके, Q माइनस 2 और ये हो जाएगी R इज इक्वल टू, इसको सही से कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, 1 मिनट। सबसे पहले बीटा की वैल्यू आई थी, सबसे पहले अगर यहाँ से 2 बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी है, तो यहाँ से अगर हम लोग रखेंगे तो 2 बीटा, ये बीटा और 2 बीटा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स बीटा की वैल्यू ये आ गई 1। ओके, 3 1 कम 3। अब यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो बीटा कॉमन कर लेंगे, बीटा अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब यहाँ से अगर हम लोग, 1 मिनट सॉरी, यहाँ से एक चीज़ है, यहाँ से क्या है, ये 3p है, वही मैं सोच रहा था कि 1 कहाँ से आ रही है, ये 3p है, क्योंकि यहाँ से जब निकालेंगे तो 3p आएगा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी कितनी, p आ जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p आ जाएगी। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा कॉमन हो जाएगा, बीटा कॉमन हो जाएगा, तो कितना, अल्फा प्लस गामा एंड प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, 2 बीटा है, तो यानी ये हो गया कितना, 2 बीटा स्क्वायर एंड प्लस ये कितना होगा, गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये 2p स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 2p स्क्वायर प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्यू। ओके, यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू p आई है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, p गामा अल्फा इज इक्वल टू ये r हो जाएगा। तो अब यहाँ से इस गामा अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, r अपान p। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को रख देंगे 2p स्क्वायर एंड प्लस r अपान p इज इक्वल टू q। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2p क्यूब हो जाएगा, 2p क्यूब, और यहाँ पे प्लस का r इज इक्वल टू p क्यूब। ओके, क्यूब, बस यही एक रिलेशन आएगी इन केस, इस केस में। एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ 1 ऑफ 0, क्वेश्चन ये है कि इफ 1 ऑफ 0
ऑफ पी एक्स की वैल्यू दी हुई है के स्क्वायर एन प्लस 4 एक्स स्क्वायर एन प्लस 13x एन प्लस 4 के। ओके, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक जीरो इज वन ऑफ जीरो इज प्रेस if one of 0 of px is reciprocal of other। ओके, तो यहां से अगर एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी अपान ए, यानी कि 4k अपान के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या होगा, के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4k। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल के जो ग्राफ्स बनते हैं, यानी कि जो ग्राफिकल सोल्यूशन है, उनको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, उनको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।